हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज एक हम हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे हम बाद में आपको। इससे पहले हम थोड़ी जानकारी देते हैं विशेषण क्या होता है। तो आ जाते हैं हम विशेषण पे। तो एक विशेषण में भी क्या छिपा हुआ रहता है, हमारा एक विशेष छिपा हुआ रहता है। क्या छिपा हुआ रहता है? विशेष। विशेष मीन्स वह क्वालिटी या गुण। विशेष को कह सकते हैं कुछ गुण। तो वह गुण या विशेष किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है और किसी वस्तु के बारे में भी होता है। किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष छिपा हुआ रहता है। यहाँ वो व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु की बात करें या कह सकते हैं गुण। तो किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण छिपा हुआ रहता है। लेकिन बात करें व्यक्ति के अंदर, वह व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ विशेष खासियत होगी, और वह व्यक्ति क्या हो सकता है? बुरा भी हो सकता है। बात करें वस्तु, तो वस्तु भी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो विशेषण में भी क्या छिपा हुआ रहता है? विशेष। और विशेष में भी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ रहता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। और रहता है वस्तु में भी, तो वस्तु अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वस्तु के अंदर क्या खासियत है? एक तो वस्तु अच्छी है और क्या है? बुरी है। अब आ जाता है, जैसे हमने कोई यहाँ पर व्यक्ति लिया और यहाँ पर लिया हमने वस्तु। यहाँ हमने कोई लड़का लिया राम, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा। तो राम की बात करें तो राम अच्छा भी है और राम हो सकता है बुरा भी है। तो इसके क्या है? दो दो गुण है, राम अच्छा भी है और राम बुरा भी है। तो कोई व्यक्ति हमारा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये इसके अंदर खासियत है, ये कहते हैं इसके अंदर ये क्या है? विशेषता है हमारी। बात करें यहाँ वस्तु ली हमने मेज, तो मेज कैसी हो सकती है? घटिया भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? बढ़िया भी हो सकती है। तो मेज कैसी है हमारी? घटिया और बढ़िया। तो मेज के अंदर जो हमारी क्वालिटी है, एक तो वो घटिया है और एक क्या है? बढ़िया है। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है हमारा, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी छिपी रह सकती है, चाहे वो क्वालिटी या गुण अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकते हैं। अब आ जाता है इसकी परिभाषा पे। इसकी परिभाषा क्या क्या है और इसके कितने कितने प्रकार है। अब बात करते हैं विशेषण की परिभाषा क्या है। तो ऐसे वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बात करें विशेषण की, तो हमने एग्जाम्पल लिया, इसी परिभाषा के बेस पर बताएंगे हम आपको एग्जाम्पल। तो जैसा हमने कोई संज्ञा ली, यह क्या है? पूजा। जैसा कोई किसी लड़की का नाम है और यहाँ लिख लिया हमने सुंदर, क्या लिख लिया? सुंदर। और यहाँ हमने लिया एग्जाम्पल लड़का, हमने एग्जाम्पल लिया लड़का और लिख दिया उसका। तो पूजा नाम की जो लड़की है, उसके अंदर खासियत, उसके अंदर विशेषता यह है कि वो सुंदर है। क्या है? वो सुंदर है। तो यही क्या हमारा विशेषण, ये हमारी पूजा नाम की जो लड़की है हमारी संज्ञा होगी। और पूजा के अंदर ही एक खासियत है कि वो क्या है? सुंदर है। यही क्या हमारी होगा? विशेषण। यह नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया संज्ञा का, और नंबर 2 है सर्वनाम का एग्जाम्पल। बात करें लड़के की, तो लड़का यहाँ पर क्या है? संज्ञा। और उसका की बात करें तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। लड़का यहाँ पर है संज्ञा और उसके की बात करें यहाँ पर सर्वनाम है। तो यह उसका नाम का जो शब्द है, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की भी विशेषता बता रहा है। उसका नाम का जो शब्द है, तो वह संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की भी विशेषता बता रहा है। यह हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह क्या हमारा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल 1 संज्ञा का और नंबर 2 गया सर्वनाम का। अब बात करते हैं इसके प्रकार पे। इसके कितने प्रकार है? विशेषण के प्रकार की बात करें तो विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, नंबर तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण। ये इसका प्रकार है। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो ऑप्शन कौन सा लगाना है? 4 प्रकार के। हम एक बार रिपीट करवा देते हैं। संज्ञा की बात करें, संज्ञा कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। सर्वनाम की बात करें 6 प्रकार की। और फिर विशेषण की बात करें तो विशेषण में कितने प्रकार करते हैं? 4 प्रकार की बात करें। और कुल सर्वनामों की बात करें तो 11। जिनने सर्वनाम नहीं पढ़े हैं तो वो हमारी क्लास यूट्यूब पर अपलोड हुई पड़ी है, उसे जाकर देखें, उसके बाद ही विशेषण पढ़ें। अब बात करेंगे इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो 4 प्रकार थे हमने बताए। अब इनके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं इनकी एक एक करके। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो पहला प्रकार यह है सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसे वह शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने क्या बताया था सर्वनामिक विशेषण में? उसके एग्जाम्पल है, ये देखे। बात करें लड़का की, तो लड़का क्या हमारा? संज्ञा। लड़का क्या हमारा? संज्ञा। ये एग्जाम्पल 2-2 ले रहे हैं हम, 2-2 3-3 एग्जाम्पल, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे।
तो बात करें लड़के की, ये क्या हमारा संज्ञा, और वह की बात करें है क्या हमारा सर्वनाम। यह हमारी संज्ञा और ये क्या है सर्वनाम। तो यह वह नाम का जो शब्द है संज्ञा की विशेषता तो बता दिया है, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता ही बता दिया है। यह लड़का हमारा क्या संज्ञा, और संज्ञा से पहले प्रयुक्त क्या हो गया हमारा सर्वनाम। तो संज्ञा की विशेषता तो बता दिया है भाई, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता बता दिया है। तो यह क्या हमारा सार्वनामिक विशेषण, यह हम गोल गोल कर रहे हैं, यह क्या हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब बात करें इसमें तो गाय, तो गाय क्या हमारी एक संज्ञा है, और यह की बात करें तो यह क्या हमारा सर्वनाम है। तो यह गाय, गाय तो है कौन सी है, यह है। तो गाय नाम की जो चीज है ये हमारी संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आ गया सर्वनाम। तो हमने डेफिनेशन में क्या बताया था आपको, परिभाषा में ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगा, तो संज्ञा से पहले क्या है सर्वनाम, तो ये क्या होगा सर्वनामिक विशेषण। और यहाँ पर क्या है गाय क्या हमारी संज्ञा, और संज्ञा से भी पहले क्या है सर्वनाम, तो ये हमारा क्या है सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ पर भी पार्ट अंडरलाइन कर देगा आपको, ये इसमें कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। तो वह भी यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, और यह भी क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अब बात करेंगे नंबर 2 की, गुणवाचक विशेषण की। तो ऐसे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा के गुण को दर्शाते हैं, संज्ञा के गुण को क्या दर्शाना है यह हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो गुणवाचक क्या है, किसी के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, गोरा है, काला है, ईमानदार है, झूठा है, सच्चा है, ये क्या हमारी सारी की सारी क्वालिटी होती है, सारे के सारे गुण होते हैं। तो एग्जाम्पल ये हमारा कमरा छोटा है, तो छोटा, बड़ा, ईमानदार, होशियार, चतुर, ये सारी क्या हमारी क्वालिटी है। तो कौन कौन सा हमारे गुणवाचक विशेषण है, एक तो छोटा हो गया, एक ईमानदार हो गया, एक क्या हो गया होशियार हो गया। तो हमारा हमने आपको 2 बताए, पहला सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किया गया सर्वनाम, तो वो हो गया वह नाम का क्या हो गया सर्वनामिक विशेषण। और हमने नंबर 2 एग्जाम्पल लिया था गाय, गाय क्या हमारी संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया हमारा सर्वनाम, तो यह हमारा यह नाम का जो शब्द है यही क्या हमारा सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 2 की बात करी थी गुणवाचक विशेषण की, जो गुण को दर्शाते हैं, किसी के अंदर क्या क्या क्वालिटी है। तो कमरे के अंदर क्या क्या गुण है हमारा, क्या क्या क्वालिटी है, यह क्या छोटा है, तो छोटा नाम का जो शब्द है हमारा यही हमारा गुणवाचक है। और नंबर 2 पाए मंजीत ईमानदार लड़का है, तो लड़का कैसा है ईमानदार, तो यही हमारा क्या है गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पर है राम एक होशियार लड़का है, लड़का कैसा है होशियार, तो यह भी क्या हमारा गुणवाचक विशेषण, यह भी गुणवाचक विशेषण, यह भी गुणवाचक विशेषण, यह भी गुणवाचक विशेषण। और अब बात करते हैं नंबर 3 की। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, ये क्या है नंबर 3 हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे वे विशेषण शब्द जो संख्या की विशेषता संख्या के रूप में बताते हैं, जिन्हें हम आपको याद ये रखना है, संख्यावाचक विशेषण में जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो किस मांगे संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। तो संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो यह भी क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे हमने एग्जाम्पल लिए 3, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, 10 लड़के, 20 गाय और 12 केले। 10 लड़के, यहाँ पर गिनती दी है, देखिए गिनने को आपको यहाँ पर क्या है, लड़के तो हैं लेकिन कितने हैं 10 हैं, गाय तो हैं लेकिन कितनी है 20 हैं, और केले तो हैं कितने हैं 12 हैं। ये हमारी क्या है गिनती दी है, तो ये काय मांगे निश्चित संख्या दी है, तो ये काय मांगे निश्चित संख्या वाचक में। और अनिश्चित संख्या वाचक की बात करें तो थोड़े में हमें ये पता नहीं 1 है 2 है ये 3 है, बहुत में ये पता नहीं कितने हैं, कुछ में ये पता नहीं 1 है 2 है कितने हैं, कितने भी लड़के हों या कितने भी चीजें हों, ये कहाँ मांगी अनिश्चित संख्या वाचक मांगी। और लगभग इनकी पहचान यही है कि एग्जाम में ये मिलेगा थोड़ा खाना मुझे दो, इसमें कौन सा आपका संख्यावाचक विशेषण है, तो कौन सा लगेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहचान ये है, थोड़ा मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा, कुछ मिलेगा, लगभग मिलेगा। और निश्चित में ये आपको गिनती दे देंगे कि 10 लड़के घूमने जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो कौन सा संख्यावाचक विशेषण लगेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 20 गाय घास चरने जा रही हैं, ऐसे आपको एग्जाम्पल में वाक्य मिलेगा, तो इसमें पूछ लेंगे आपसे इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, तो 20 गाय इन्हें हम गिन सकते हैं, तो कहाँ में लगेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या हमारे संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं। अब बात करेंगे नंबर 4 की परिमाणवाचक की। अब आते हैं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे वे विशेषण शब्द जिन्हें हम माप तोल सकें वे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में जिन ऐसे वे विशेषण शब्द जिन्हें हम माप तोल सकें वे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी क्या है हमारे 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 है निश्चित परिमाणवाचक। और हमारे नंबर 3 में क्या बताया था मैंने, संख्यावाचक विशेषण। वह भी दो प्रकार करते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक मीन्स जिसमें संख्या जिन्हें हम गिन सके वे क्या संख्यावाचक में, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वे क्या कहलाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में। और बात करें परिमाणवाचक में भी, तो ये ऐसे वे शब्द हैं जिन्हें हम माप तोल सकें, कंफ्यूजन नहीं रहना है एकदम, ठीक है। तो यह भी क्या हमारे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जैसा निश्चित परिमाणवाचक में यह है 5 किलोग्राम चीनी, चीनी को माप तोल सकते हैं, तो ये क्या हमारी 5 किलोग्राम चीनी किस में आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। चीनी तो है लेकिन 5 किलो है, एक निश्चित दे रखी है कि इतनी है, ये इतनी हमें तुम्हें मापनी और तोलनी है, तो बात करें कहाँ में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। और नंबर 2 एग्जाम्पल है, ये क्या हमारा उदाहरण है। और नंबर है 2 किलो आटा, और नंबर तीसरा है 3 किलो दूध, इन्हें सबको हम माप तोल सकते हैं, ये काम है निश्चित परिमाणवाचक में। और अनिश्चित परिमाणवाचक विषय में भी दालें था लेकिन कुछ है, इन्हें माप तोल नहीं सकते, कोई भी ऐसा हमें प्रूफ नहीं दिया है जिससे कि हम इन्हें माप तोल सके, तो ये काम आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विषय में। कुछ पानी तो है लेकिन कुछ है, इन्हें भी क्या है माप तोल नहीं सकते। संतरे तो है, कुछ है, इन्हें भी क्या है माप तोल नहीं सकते, ये काम आएंगी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। ये हमारे विशेषण। आज हिंदी की क्लास यहीं पर समाप्त नहीं होती है, अभी हम अवस्थाएं भी और बताएंगे, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखिए अब लेके आए विशेषण की अवस्थाएं, ये एग्जाम में तो नहीं आएंगी लेकिन हमें थोड़ा इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि विशेषण की अवस्थाएं किसे कहते हैं। तो विशेषण की अवस्था भी 3 प्रकार कहते हैं, ये सेम इंग्लिश की तरह है, जैसे डिग्री होती है ना, डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो यह है भी बड़ा चढ़ाकर हमें बताया गया है। जैसा अधिक है, जैसा हमने गुड का लिया तो गुड की कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव डिग्री का नहीं बेस्ट, उसी की तरह है। जैसा अधिक था, इसकी मूल अवस्था अधिक की होती कि अधिक, और उत्तर अवस्था की बात करें तो अधिकतर, और उत्तम अवस्था की बात करें अधिकतम। अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, इसी प्रकार कोमल और कोमल, फिर सबसे ज्यादा कोमलतम, यह होती है। तो अधिक की क्या हो जाएगी, उत्तर अवस्था अधिकतर अधिकतम। कोमल की क्या हो जाएगी, कोमलतर कोमलतम। लघु की क्या हो जाएगा, लघुत्तर लघुत्तम। निम्न की क्या हो जाएगी, उत्तर अवस्था निम्नतर और निम्नतम। आज हमारी हिंदी की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और हमने बहुत ही शानदार तरीके से विशेषण पहचाने, विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी सही चल रही है, ऐसी तैयारी करते रहो, इसका लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम आपका हो जाएगा। जय हिंद।